गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण था उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा उस वो देखेंगे। ठीक है। आज इससे पहले हमने जंगल सत्याग्रह कंप्लीट कर लिया है और जंगल सत्याग्रह सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ में होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कल भी बताई थी, आज भी बोल रही हूँ कि जंगल सत्याग्रह उसको अच्छे से करना। उसमें क्रम जमाने को भी आ सकता है, डेट वाइज भी पूछ सकता है, ठीक, सही जोड़ी के रूप में भी आ सकता है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है। प्रथम चरण कैसे स्टार्ट हुआ था? प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग किया गया था, जिसको अंग्रेजों ने नहीं माना। तब उन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। क्या किया था? 12 मार्च में से जो साबरमती आश्रम से वो पैदल कहाँ तक गए थे? डांडी। ठीक है। तो 24 दिन का यात्रा किया। वो शुरुआत कब किए थे? 12 मार्च को। पहुँचे कब? 6 अप्रैल को। ठीक है। ये क्या था? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण स्टार्ट होने का रीज़न ये था। ठीक है, कि 11 सूत्री मांग को नहीं माना गया। अब जब 1930 में क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन में जो भारत है, भारत के सभी जो चर्चित पार्टी थे या जो चर्चित व्यक्ति थे उनको गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था ताकि वह भारत के लिए संविधान बनाने सके। ठीक है। लेकिन कांग्रेस यहाँ चल रहा था 1930 में क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें क्या होता है? कांग्रेस के कोई नहीं जाते। तब फिर ब्रिटेन के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस वहाँ की एक मुख्य पार्टी है और वही इस सम्मेलन में नहीं है, तो इस मतलब अगर हम कोई भी फैसला लेते हैं तो उसको वो अमान्य कर देंगे, तो ये सम्मेलन का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। फिर क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931। तब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। तो क्या होता है कि इन लोगों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी बंदी बनाए रहते हैं उनको छोड़ने को बोलते हैं। कौन? महात्मा गांधी। तो जो गुलाटी दिन थे वो बंदियों को छोड़ देते हैं और महात्मा गांधी क्या करते हैं? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लेकिन जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो वहाँ जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग कर दी। ठीक है, आरक्षण की मांग कर दी। तो इसी कारण इस गोलमेज सम्मेलन का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ठीक, जब इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तब महात्मा गांधी आते हैं और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। वही क्या कहलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है। तो इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने मिला। तो क्या हुआ? इस दौरान अनेक क्या किए गए? डिक्टेटर नियुक्त किए गए। ठीक है, जिसमें रविशंकर शुक्ल जी को पूरे प्रांत के लिए क्या किया गया था? डिक्टेटर नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ में कुल 8 डिक्टेटर हुए, जिसमें से प्रथम कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इनको क्या किया? पूरे प्रांत के लिए क्या किया गया था? डिक्टेटर बनाया गया था। और इन्होंने 29 जनवरी 1932 को क्या किया? पेशावर दिवस मनाया रायपुर में। ठीक है। दूसरे डिक्टेटर थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक, तीसरे थे शंकर राव गनोदवाले और चौथे कौन थी? राधाबाई। ठीक है। तो राधाबाई एकमात्र और प्रथम महिला डिक्टेटर थी जो रायपुर से नेतृत्व कर रही थी, जिनके कारण इनको क्या हुआ? 13 जून 1932 को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। राधाबाई ने महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण, ठीक है, और महात्मा गांधी के जो आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नागपुर में, और ये जो थी वो रायपुर नगर पालिका में 1918 के दौरान क्या की थी? उन्होंने दाई के रूप में कार्य किया था। नगर पालिका में क्या किया था? दाई के रूप में कार्य किया था। इस कारण इनको क्या कहते हैं? रायपुर की दाई भी कहा जाता है। और इनके त्याग और समर्पण के कारण इनको क्या कहा था? डॉक्टर की उपाधि दी गई थी। ठीक, उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए माधवराव परगनिया जी। इनको क्या किया गया था? 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ मई नहीं छप पाया है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन लेना। ठीक है, 5 मई को गिरफ्तार किया गया किसको? माधवराव परगनिया जी को। फिर ये राम नारायण मिश्र, और इनको शॉर्ट में इनको हर्षुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्षुल भी कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने 1932 में पत्र बम योजना चलाई। क्या किया इन्होंने? जो देश के विरोधी थे, ठीक है, या जो अंग्रेजों के वफादार थे, उनके ऊपर इन्होंने
पत्र बम की मतलब पत्र बम के माध्यम से प्रहार करने की योजना बनाई थी। क्या किया इन्होंने, एक शाही सोखने वाले कागज में इन्होंने फास्फोरस का छोटे छोटे टुकड़े डाले, ठीक है। और जब इसको जब खोलते थे ना, इस लिफाफे को, तो उसमें ब्लास्ट होता था, जिससे जो खोलने वाले व्यक्ति उसके हाथ और चेहरा जल जाता था। और ये इसका खबर किसमें छपता था, अब अखबार में। इस प्रकार वो जो अंग्रेजों के वफादार थे या हमारे देश के विरोधी थे, उनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया। किसने, राम नारायण मिश्र हर्षुल जी ने, ठीक है। अब कौन आए, अब आए ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे जी। इन्होंने 4 अगस्त 1932 को क्या बनाया, बंदी दिवस मनाया। कहाँ मनाया था, रायपुर में, ठीक है। नेतृत्वकर्ता यही थे बलदेव या ब्रह्मदेव, ठीक है। इन्होंने विभिन्न मतलब क्या किए, कई नियम कानून का इन्होंने उल्लंघन किया, और उल्लंघन करके क्या हो गए, बंदी बन गए। यही कहा गया कि बंदी दिवस मनाया गया, इसी को कहा गया कि बंदी दिवस मनाया गया। क्या किए इन्होंने, कई नियम कानून तोड़े, कई नियम कानून का उल्लंघन किया। इसके कारण इनको क्या किया गया, इनको बंदी बना लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्हीं घटना को क्या किया, बंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं, ऐसे बोला गया, ठीक है। कब मनाया गया, 4 अगस्त 1932 को बंदी दिवस के रूप में मनाया गया। कैसे, विभिन्न कानून को उल्लंघन करके बंदी बन गए, गिरफ्तार हो गए, ठीक। और सबसे लास्ट वो डिक्टेटर हुए कौन, लक्ष्मी नारायण तिवारी। ये क्या थे, अंतिम डिक्टेटर थे। अब देखो वानर सेना का गठन, ठीक है। वानर सेना का गठन संज्ञा आज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान कहाँ किया गया था, तो रायपुर के ब्राह्मणपाड़ा में किया गया था। कब, फरवरी 1932 को। इसके संस्थापक कौन थे बोलेंगे, तो बलीराम दुबे। इनको बलीराम आज़ाद भी कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव चंद्रशेखर आज़ाद से मिलता था, इसलिए इनको बलीराम आज़ाद भी कहा जाता था, ठीक है। और संचालक कौन थे, संचालक थे यति यतन लाल जी, ठीक है। सहयोगी कौन थे, रामाधार नाई और भगवती चरण शुक्ल जी। कौन, रामाधार नाई और भगवती चरण शुक्ल कौन थे, इनके सहयोगी थी। कार्यक्रम क्या था, वानर सेना में क्या करते थे, जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे ना, उसका संगठन बनाया गया था, ठीक है। ये बच्चे क्या काम करते थे, ये बच्चे पोस्टर चिपकाने का, पर्चा बांटने का, और जो अग्रणी राजनेता होते थे उनके संदेशों को अन्य सदस्यों तक पहुंचाने का काम करते थे। कौन, ये वानर सेना के छोटे छोटे बच्चे। लेकिन इनको 28 अगस्त 1932 को क्या किया गया, 28 अगस्त 1932 को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया वानर सेना गठन कब हुआ था, द्वितीय चरण के दौरान हुआ था, ठीक है, रायपुर वाला। और बिलासपुर वाला कब किया हुआ था, तो बिलासपुर वाला हुआ था सविनय आंदोलन के प्रथम चरण में हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, तो वासुदेव देवराज के द्वारा किया गया था। कौन सा वाला, बिलासपुर वाला। अब देखो कांग्रेस स्वयं सेवक जुलूस, ठीक है। तो ये कांग्रेस स्वयं सेवक का जुलूस कब निकला था, ये निकला था फरवरी 1932 को। स्थान क्या था, स्थान था बालोद। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। जहाँ जहाँ बालोद आएगा आपको नरसिंह प्रसाद अग्रवाल देखने मिलेंगे, ठीक है। जंगल सत्याग्रह जो हुआ था बालोद में, उसका नेतृत्व भी किसने किया था, मतलब भवानापुरी में हुआ था। कौन, जंगल सत्याग्रह, ठीक। और किस जिले के अंदर आता था वो, बालोद जिले के अंदर आता है भवानापुरी। तो नेतृत्व किसने किया था, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने। किसने, जंगल सत्याग्रह का भी। अब यहाँ पर देखो कांग्रेस का जो स्वयं सेवक जुलूस निकल रहा है, उसका कहाँ से निकल रहा है, बालोद। उसका भी नेतृत्व कौन कर रहे हैं, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी, ठीक है। तिथि क्या है, फरवरी 1932 है, ठीक। स्थान बालोद, नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक। अब किसान सभा का अधिवेशन, किसान सभा का अधिवेशन कब हुआ बोलेंगे, तो ये इसका तिथि है 10 जनवरी 1932, 10 जनवरी 1932। स्थान बोलेंगे चांदनी चौक रायपुर। अध्यक्ष कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। शामिल सदस्य कौन थे, लगभग 3.4 हजार जो किसान थे वो इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। इसी समय क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण पारित हुआ था। और क्या योजना चला था, कर ना दो पट्टा मत लो आंदोलन चला था। क्या, किसान सभा का अधिवेशन में ये सब घटना घटित हुए, ये सब घटनाक्रम है, ठीक है। स्थान चांदनी चौक रायपुर। अगर तिथि पूछता है तो 10 जनवरी 1932। अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल सिंह। शामिल सदस्य कितने, 3.4 हजार के लगभग,
ठीक है, कर ना दो पट्टा मत लो आंदोलन चला। फिर सब बलिदान सप्ताह या सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया बोलेंगे तो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया गया 1932 में। कहाँ मनाया गया बोलेंगे तो दुर्ग में बनाया गया। और इस सप्ताह के दौरान क्या क्या किया गया तो धरना दिया, खादी का प्रचार किया और झंडा फहराया। ठीक है, क्या क्या किया, धरना देने का काम किया, खादी का प्रचार किया और झंडा फहराना का काम किया इस एक हफ्ता के दौरान। स्थान था दुर्ग। क्या, सत्याग्रह या बलिदान सप्ताह 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932। ठीक है, बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष धरना दिया गया। ठीक है, ये वेस्टर्न जो लिखा है ना वो वस्त्र है। बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष धरना। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, मैं जो सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ आप उसको सुन लेना। क्या, बिलासपुर में विदेशी वस्त्र के दुकान के समक्ष धरना। तिथि फरवरी 1932। नेतृत्व करता थे ठाकुर छेदीलाल जी। गिरफ्तार कौन कौन हुए, अवध राम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल। कौन कौन, अवध राम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल गिरफ्तार हुए। किसमें, जब बिलासपुर के विदेशी वस्त्रों के दुकान के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। नेतृत्व करता थे इसके ठाकुर छेदीलाल। तिथि है फरवरी 1932। ठीक है, अब रायपुर में विदेशी वस्तु के दुकान के समक्ष जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके बारे में देखते हैं। इसकी तिथि है 13 जून 1932। स्थान था कीका भाई की दुकान के सामने। नेतृत्वकर्ता कौन थी, नेतृत्वकर्ता थी केतकी बाई और रुक्मणी बाई। ठीक है, ये जो था वो महिलाओं के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन था। ठीक है, और इसमें भी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। कौन कौन, महिला में केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मुटकी बाई, फुटिनिया बाई और केजा बाई, इनकी क्या हो गई थी, गिरफ्तारी हुई थी इस विदेशी वस्तु के बिक्री के समय जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या है तिथि, 13 जून 1932। स्थान पूछेगा तो स्थान कीका भाई दुकान के सामने। नेतृत्व कौन कर रही थी तो केतकी बाई और रुक्मणी बाई। ठीक, इसमें भी क्या हुआ, इन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। कौन कौन गिरफ्तार हुए, केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मुटकी बाई, फुटनिया बाई और केजा बाई, इन लोगों का क्या हुआ, इसमें गिरफ्तारी हो गया। ठीक, तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, हमने कंप्लीट किया है जो रायपुर में विदेशी वस्त्र के दुकान के समक्ष जो धरना प्रदर्शन हुआ। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे हम कल देखेंगे, कल के टॉपिक में हम देखेंगे कि गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन जो होता है वो वाला टॉपिक कल हम देखेंगे। ठीक, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैसे डिक्टेटर मतलब होता है क्या, कार्यवाहक कार्यकर्ता। डिक्टेटर मतलब क्या होता है, कार्यवाहक कार्यकर्ता। तो पूरे प्रांत के लिए किसको चुना गया, तो पूरे प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल को। दूसरे में नंबर में आए पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तीसरे नंबर में कौन आए, शंकर राव गणोदवाले। चौथे नंबर पर राधाबाई आई, वो एकमात्र और प्रथम महिला है जिन्होंने रायपुर के लिए डिक्टेटर का काम किया था। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी के जो विभिन्न आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला उत्थान में भूमिका उनका अच्छा रहा, अस्पृश्यता निवारण में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, और ये रायपुर में क्या की थी, नगर पालिका में दाई के रूप में कार्य की, इसलिए इनको रायपुर की दाई के नाम से भी जाना जाता है। इनको डॉक्टर की भी इन्हें डॉक्टर भी कहा जाता था। ठीक है, इनको राधाबाई को माधवराव परगनिया 5 मई को गिरफ्तार हो गए। ठीक, और रामनारायण जो हर्षुल मिश्र है उन्होंने क्या किया, पत्र बम के माध्यम से जो देश के विरोधी थे और अंग्रेजों के वफादार थे उन पर प्रहार करने की योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने फास्फोरस, एक स्याही सोखने वाले कागज में फास्फोरस के छोटे टुकड़े डाल दिए थे। अगर जब भी उसको खोलते थे ना तो क्या हो जाता था, विस्फोट हो जाता था। ठीक, ब्रह्मदेव और बलदेव दुबे ने बंदी विभिन्न कानून का उल्लंघन हो गए करके क्या हो जाते थे, गिरफ्तार हुए और बंदी बन गए। इसी को क्या कहा, बंदी दिवस के रूप में मनाया। अंतिम डिक्टेटर कौन थे तो लक्ष्मी नारायण तिवारी। फिर वानर सेना का गठन रायपुर में द्वितीय चरण के दौरान हुआ, बलीराम आजाद जी के द्वारा किया गया। संचालक कौन थे, यति यतन लाल जी थे। ठीक है, और छोटे छोटे बच्चे का समूह था, पर्चे बांटते थे, पोस्टर चिपकाते थे, और अग्रणी जो राजनेता थे उनके संदेश को सदस्यों तक पहुंचाने का काम करते थे। इनको भी गिरफ्तार किया गया 28 अगस्त 19
1932 को। फिर कांग्रेस का स्वयंसेवक का जुलूस कहाँ हुआ है? बालोद में नेतृत्व करता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। किसान सभा 10 जनवरी 1932 चांदनी चौक स्थान है उसका। ठाकुर प्यारेलाल जी ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की। लगभग 3.4 हजार किसानों ने भाग लिया था। ठीक है। कर न दो पट्टा मत लो वाला आंदोलन चला वह किसान अधिवेशन के दौरान। बलिदान सप्ताह कहाँ मनाया गया या सत्याग्रह सप्ताह कहाँ मनाया गया? तो दुर्ग में मनाया गया। ठीक है। कब से कब था? तो 6 से 12 अप्रैल 1932 था। क्या क्या करते थे इस सप्ताह के दौरान? धरना देते थे, खादी का प्रचार करते थे और झंडा फहराया। विदेशी वस्तु का बिलासपुर में जब भाई इसका मतलब विदेशी वस्तु के दुकान के समक्ष जब धरना दिया गया तो किसके नेतृत्व में दिया गया? तो ठाकुर छेदीलाल। गिरफ्तार कौन कौन हुए? अवध राम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल। ठीक है। रायपुर में जो विदेशी वस्तु के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था उसका नेतृत्व केतकी बाई ने किया और रुक्मणी बाई ने किया। 13 जून 1932 की ये घटना है। ठीक है। कौन कौन गिरफ्तार हुए? तो केतकी बाई, ठीक, रुक्मणी बाई, मुटकी बाई, फुटनिया बाई, केजा बाई, ये सब क्या हुए? गिरफ्तार हुए। ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आप और कौन से टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है।